मैं इस समय जेएनयू में एडमिन ब्लॉक पे हूँ, जहाँ दिलीप नाम के छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि गार्ड काफ़ी संख्या में यहाँ तैनात किए गए हैं। और लगातार मैं पिछले 7-8 सालों से जेएनयू आता रहा हूँ। जेएनयू से लगातार रिपोर्टिंग होती रही है। 150-150 कैमरे इसी एडमिन ब्लॉक पे लगे हैं। मैंने कभी किसी को रोके जाते हुए नहीं देखा। लेकिन जिस तरह से अब लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है जेएनयू में, छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, और खासकर जब से SC ST OBC माइनॉरिटी के इशू पर छात्रों की गोलबंदी हुई है, तब से अब रिपोर्टिंग पर भी लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे खुद अभी गार्ड ने कहा कि आप जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, उनसे बात नहीं कर सकते हैं। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जेएनयू की जो खबरें हैं, जो लगातार हर तरह की खबरें बाहर जाती थी, पूरे टेलीविज़न डिबेट होता था, घंटों टेलीविज़न पर बैठ के लोग डिबेट करते थे, पूरा देश टेलीविज़न से चिपका रहता था कि जेएनयू में कुछ लोग एंटी नेशनल रहते हैं, कुछ लोग राष्ट्रवादी रहते हैं। उन सब से हट के जब SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे आए हैं, तो अब लगातार कोशिश हो रही है कि इस तरह की खबरें भी बाहर नहीं जाए कि कोई छात्र अनशन पे बैठा है। और उसके लिए जेएनयू प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मैं गार्ड गिन नहीं सकता हूँ, 1 2 3 4 1 दर्जन से ज़्यादा जो गार्ड हैं वो एक छोटे से पंडाल के सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं। मुझे नहीं पता वो जो अनशनकारी हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, या वो कैमरामैन ना आए, रिपोर्टर ना आए उनके। क्यों, क्या लग रहा है आप लोग को मना किया गया कि कोई रिपोर्टर ना आए? नहीं। आप सर मना कर रहे थे, कहाँ गए? आपको क्या मना किया गया था कि कोई कैमरामैन यहाँ ना आए, कोई रिपोर्टिंग यहाँ से कोई रिपोर्ट ना जाए बाहर? अरे नो कमेंट्स। तो इन्होंने अभी कुछ देर मुझे रोका था पहले, अब ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझिए कि हालत कितनी बिगड़ती जा रही है। जेएनयू में एक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है कि आपको खबरें नहीं बनाने दी जाएंगी। आप कायदे से नाम रजिस्टर करा के आते हैं, एंट्री करा के आते हैं, उसके बाद भी आपको रोका जाता है कि खबरें न जाए। जबकि इसी जेएनयू में 150-150 कैमरे लगते थे, तमाम चैनलों के बड़े पत्रकार आते थे, वो रिपोर्ट्स बनाते थे और बाहर जाता था। जेएनयू से खबरें दी भी जाती है। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि जब मामला SC ST OBC माइनॉरिटी का हो, एक छात्र जब भूख हड़ताल पर बैठा है, तो उसकी खबर बाहर ना जाए। शायद मुझे नहीं लग रहा कि जेएनयू प्रशासन की ऐसी कोशिश है। मैं छात्रों से ही बात करने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है कि इस तरह की कोशिश हो रही है कि खबरें भी बाहर ना जाए? ना, फिलहाल जो वाइस चांसलर है जेएनयू कैंपस में जो बिठाया गया है वो RSS के द्वारा बिठाया गया है। और RSS वो विचारधारा है कि लोग जहां सोचना बंद कर दें। वो नहीं चाहते कि जेएनयू कैंपस में जो प्रगतिशील विचारधारा थे, जो लोग इस देश में जो तमाम समस्याएं घटित होती थी तब वो अपनी आवाज़ उठाते थे। एक वो जेएनयू एक ऐसा मंच है जहाँ पे तमाम छात्र देश की जो समस्याएं हैं वहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लेकिन और दूसरा ये कि जेएनयू में काफ़ी हमारे जो जिस तरह से जेएनयू का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो जिस तरह से डिप्राइव जो पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे ग्रामीण स्तर के लोग आते थे, SC ST OBC के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन था, उसको किसी न किसी तरह से दरकिनार करने के लिए एक वाइस चांसलर की या RSS की एक योजना है, ताकि लोग यहाँ पे आना बंद कर दें। और लोग जो आते हैं, जो देश की समस्याओं से संबंधित बातें उठाते हैं, यहाँ किसी तरह से ओपन डिस्कशन किसी प्रकार का न हो। तो एक उनके बनाया हुआ एक इस तरह से देश सोचना बंद कर दे, देश के लोग सोचना बंद कर दें, इस तरह की उनकी एक मंशा है। तो देखिए, जेएनयू को काफ़ी इस जेएनयू से जब भी देश में, पूरी दुनिया में कहीं हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, वहाँ कोई मोमबत्ती जलती थी तो जेएनयू से आवाज़ उठती थी। अब उसी जेएनयू में खबर बनाने पर रोक लग रही है। और लगातार देखिए मेरे पीछे और भी गार्ड्स है, दोनों तरफ एक छोटा सा पंडाल है, मेरे कैमरा में दिखाएंगे, और दर्जनों गार्ड यहाँ नियुक्त किए गए हैं। और वो सब के सब इस बात के लिए यहाँ तैयार किए गए हैं कि कोई रिपोर्टर ना आए, कोई खबर न बनाए। और मुझे खुद रोका गया है, मुझे बहस करनी पड़ी, एक्टिविज्म करना पड़ा कि मुझे बात करनी है। जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उसके बाद मैं बात कर पाया हूं। तो इस तरह के हालात है, आप समझ सकते हैं कि खबर रोकी जा रही है, बात नहीं करने दिया जा रहा है। जो जेएनयू प्रशासन है, जो वाइस चांसलर है, वो किस तरह से अपने मोनोपोली चला रहे हैं, अपने आदेश को पारित करवा रहे हैं। मीडिया को बैन किया जा रहा है, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसे खबरें नहीं देने दी जा रही है। तो इस तरह के हालात जेएनयू में हो गए हैं। जबकि जेएनयू हमेशा से एक लिबरल संस्थान के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं कुछ हो, जेएनयू से आवाज़ें उठती हैं। जेएनयू के छात्र हो, प्रोफेसर हो, कर्मचारी हो, सब गोलबंद होते हैं। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि अब जेएनयू में मीडिया नहीं आ सकता, रिपोर्टर्स खबर नहीं बना सकते, और गार्डों की तैनाती कर दी जाती है, और आपको परमिशन लेने के बाद भी आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो इस तरह की हालत है जेएनयू में। और आप समझ सकते हैं कि जो वाइस चांसलर है, उन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो शायद हो सकता है कि वो मोनोपोली कर रहे हो, वो अपनी बातों को थोप रहे हो। इसका नतीजा मुझे देखने को मिला है कि दर्जनों गार्ड हैं, वो भूख हड़ताल जो टेंट लगा हुआ है वहाँ पे मौजूद है, और उनकी कोशिश है, पल पल की रिपोर्ट दी जा रही है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
छात्र भी काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। इससे साफ है कि जो जेएनयू प्रशासन और जो छात्र हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।